दोस्तों, सोने की उत्पत्ति, निर्माण और मानव इतिहास में इसका उपयोग एक अत्यंत रोचक विषय है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सोने की उत्पत्ति कैसे हुई? सोना एक प्राचीन धातु है और इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड में हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार सोना सुपरनोवा या न्यूट्रॉन सितारों के टकराव से उत्पन्न हुआ। जब ये विशाल तारों के विस्फोट होते हैं, तब उच्च ऊर्जा के कारण भारी धातुएं जैसे सोना बनती हैं। ये धातुएं तब ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और ग्रहों के निर्माण के समय पृथ्वी जैसे ग्रहों में समाहित हो जाती हैं। पृथ्वी पर सोने का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी के निर्माण के दौरान भारी धातुएं जैसे सोना ग्रह की पपड़ी में प्रवेश कर गई। यह सोना पहले से ही पृथ्वी की सतह के नीचे कई किलोमीटर गहराई में स्थित था, लेकिन पृथ्वी की सतह की विभिन्न भूगर्भीय गतिविधियों जैसे ज्वालामुखी का फटना, विस्फोट हो जाना, भूकंप आ जाना, भूचाल जैसे कि और टेक्टोनिक प्लेट्स का हिल जाना या हलचल मच जाना, ठीक है, इस सतह के पास लाने में मदद की। सोने की खोज और उपयोग। प्राचीन काल में सोने का उपयोग मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से ही हो रहा है। सबसे पुरानी ज्ञात सोने की कलाकृतियाँ लगभग 5000 साल पुरानी हैं, जो मिस्र में पाई गई हैं। मिस्र के लोग इसे देवताओं के प्रतीक के रूप में मानते हैं और इसे फिरौन की कब्रों में भी रखा करते थे। भारत में भी प्राचीन वैदिक काल में सोने का उल्लेख मिलता है। इसे धन, शुद्धता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मध्यकाल में सोने का उपयोग सिक्कों, आभूषणों और धार्मिक प्रतीकों के रूप में होने लगा। मध्यकालीन यूरोप में सोना राजाओं और सम्राटों के खजाने में सबसे महत्वपूर्ण धातु बन गया और आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति के बाद सोने का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी होने लगा। सोना आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे निवेश के रूप में भी सुरक्षित माना जाता है। अब सोने का निर्माण कैसे हुआ? सोने का निर्माण। सोना एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है और इसे मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। हालांकि खदानों से निकाले गए सोने को शुद्ध और परिष्कृत किया जाता है। खनन। सोने की खदानों से अयस्क निकाला जाता है, फिर निकाले गए अयस्क को पिघलाया जाता है और उसे शुद्ध सोने में बदलने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं की जाती हैं। शुद्ध सोने को फिर आभूषण, सिक्के या अन्य वस्त्र बनाने के लिए ढाला जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि सोना एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान धातु है, जिसका इतिहास प्राचीन और गहरा है। यह ब्रह्मांड के उत्पत्ति से लेकर आज के आधुनिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। सोने की खोज, खनन और उपयोग ने मानव सभ्यता की दिशा और दशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में सोने का उपयोग कई अलग-अलग क्षेत्रों में होता है। सोना सिर्फ आभूषणों के लिए ही नहीं, बल्कि उद्योग, चिकित्सा और वित्तीय क्षेत्रों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सोने का उपयोग अब कहाँ-कहाँ होता है। जैसे कि आभूषण में होता है, निवेश में होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है, चिकित्सा में होता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है, सजावट और कला में होता है, औद्योगिक उपयोग होता है। सोना एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है और इसके उपयोग की विविधता इस बात को दर्शाता है कि यह केवल एक धातु नहीं, बल्कि एक आवश्यक
संसाधन है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पहलुओं में उपयोग होती है, चाहे वह आभूषण हो, निवेश हो या फिर तकनीकी उपकरण। सोने का महत्व अद्वितीय और अपार है। औद्योगिक उपयोग कैसे होता है? ग्लास बनाने में। सोने का उपयोग कांच के निर्माण में भी होता है। इसका उपयोग रेडिएशन को रोकने के लिए विशेष कांच बनाने में किया जाता है। रसायन विज्ञान में सोना रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है। सजावट और कला में ग्लिटिंग। सोने का उपयोग सजावट के लिए ग्लिटिंग में होता है, जहाँ इसे विभिन्न वस्तुओं पर चढ़ाया जाता है, जैसे फ्रेम, मूर्तियाँ और इमारतों के गुंबद। पेंटिंग और कारीगरी। प्राचीन काल से ही सोने का उपयोग धार्मिक चित्रों, कारीगरी और विशेष रूप से मंदिरों और चर्चों में सजावट के लिए होता रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान